इश्क का फरमान इस कदर अगर किसी के सर पे चढ़ जाए कि अपने ही पति की हत्या कर दे, बस एक प्रेम जाल के लिए। पता नहीं क्यों आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। पहले तो वो प्रेम जाल में पड़ती हैं, फिर अपने माता पिता से बात करने के बजाय वो उस बात को छुपा लेती हैं और फिर किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेती हैं जिसे वो पसंद नहीं करती। आजकल हमारे शायर समाज ने ऐसा भ्रम फैला दिया है, इश्क फरमान ऐसा हो गया है कि लोग किसी की हत्या कर दे रहे हैं, मगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो प्रेम ही क्या जिसमें अपने पति को मार दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे भारत देश में अगर पिछले साल का अगर आंकड़ा उठा के देखा जाए तो 570 पत्नियों ने अपने पति की हत्या कर चुकी है और ये मामला दर्ज हो चुका है। और पता नहीं कितने ऐसे मामले होंगे जिसके बारे में अभी तक हमें पता भी नहीं होगा। क्या यही प्यार है? और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मामले देखने को मिलता है कि जो इंसान को झकझोर के रख देता है। एक पत्नी भारतीय समाज में अपने पति का रक्षक बन जाती है। आइए गुरु, हम आपको ये मामला पूरे विस्तार से बताएंगे कि ये मामला क्या है और कैसे एक पति की जान फिर से चली गई। क्योंकि आए दिन आप जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आइएगा तो कोई ना कोई पति आपको हर रोज मरा हुआ ही मिलेगा। क्योंकि पहले जब भी आप स्क्रॉल करते होंगे ना इंस्टाग्राम, तो आपको ऐसी अजीबोगरीब खबर देखने को मिलता होगा कि हाँ, उसका वीडियो वायरल हो गया, उसका वीडियो वायरल हो गया। मगर अब जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी खोलिएगा, तो आपको एक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। आइए पूरे मामला को हम विस्तार से बताते हैं कि मामला क्या है। घटना संभौली के चंदौली कोतवाली क्षेत्र की है। आरोपी महिला का नाम रूबी है। अपने ही प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पूरे साजिश को अंजाम दिया और रूबी का कहना है कि वो अपने पति के साथ रह रही थी मगर वो खुश नहीं थी। क्या भाई, अगर आप खुश नहीं है तो आप शादी क्यों की? आइए हम आपको पूरी मामला को और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि हत्या कैसा हुआ। पुलिस के अनुसार राहुल की हत्या से पहले उसे हथौड़े और रॉड से वार किया गया था। फिर उसके साक्ष्य मिटाने के लिए ग्राइंडर से उसे काट काट कर टुकड़े कर दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है रूबी का व्यवहार। गिरफ्तारी के बाद जब उसे थाने लाया गया तो उसके चेहरे पे ना कोई शिकस्त थी, ना ही कोई पछतावा और ना ही कोई उसे डर लग रहा था। उसे कोतवाली में अपने बच्चों के साथ बैठकर शांति से खाना खाते हुए देखा गया, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। और वहीं दूसरी ओर उसका प्रेमी गौरव पुलिस के गिरफ्तार कर जाने के बाद घबराया हुआ नजर आ रहा था। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा 1 महीने के भीतर हुआ है। 18 नवंबर को राहुल का गुमशुदगी का पता चलता है और 24 नवंबर के दिन खुद रूबी कोतवाली थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। 15 दिसंबर एक नए नाले में बिना सिर और हाथ पैर के कटा हुआ विपक्ष शव बरामद होता है। पहले वो गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती है कि उसके ऊपर कोई शक ना हो, और दूसरी तरफ जब उसका शव बरामद होता है और जब वो पकड़ी जाती है तो उसको ना डर लगता है ना भय लगता है और वो शांति से ऐसे खाना खा रही है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। आइए हम आपको विस्तार से और बताते हैं कि आगे का मामला कहां से कहां तक जाता है और फिर इसका पर्दाफाश कैसे होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। 22 दिसंबर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ और खौफनाक हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने दोनों आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया। कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे जेल भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम अभी भी इस मामले को बहुत पुख्ता सबूतों को जुटाने में लगी हुई है, क्योंकि इस घटना ने एक बार फिर से समाज के अंदर एक अलग डर पैदा कर दिया है और समाज के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर अवैध संबंध की सनक ने इंसान को किस कदर क्रूर बना दिया है और एक पत्नी अपने प्रेमी के लिए अपने पति को कैसे मार सकती है। समाज के अंदर अभी के समय में एक डर का माहौल है। इसमें सर एक कुछ दिन पहले आधा शरीर बॉडी पाई गई थी सड़ी गली अवस्था में। सर पूरा मामला क्या है, आज पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया? जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं
उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। और सभी लड़के ऐसे सोच रहे हैं, आए दिन आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे लड़कों का ऐसा बयान है कि वो शादी करने से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि क्या पता कल को हम भी नीले ड्रम में मिले, नहीं तो मेरा भी 100 नाली या गटर में बहा हुआ मिले। कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर प्लानिंग बहुत पुख्ता की थी इसने। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि हम आपके पास हर क्राइम की खबर लेकर आते रहेंगे, सिर्फ नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट पे।